एक नशा तिरंगे की आन का है, एक नशा मातृभूमि की शान का है। हम फहराएंगे तिरंगा हर घर, क्योंकि ये नशा हिंदुस्तान का है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का दूरदर्शन उत्तराखंड पर। आज के हमारे खास कार्यक्रम में आपके साथ मैं हूं संध्या सेमवाल। भारत के इतिहास का सबसे गौरवपूर्ण दिन 15 अगस्त 1947, ये वही दिन है जिसके लिए न जाने कितने शहीदों ने अपनी कुर्बानी दी, न जाने कितने मासूमों ने अपनी ज़िंदगी दांव पर लगा दी। जी हाँ, तो चलिए आज इसी मौके पर उन शहीदों को याद करें, उन शहीदों को याद करें जिन्होंने कभी अपनी ज़िंदगी के बारे में नहीं सोचा। दूरदर्शन उत्तराखंड की टीम अभी मौजूद है राजधानी देहरादून के परेड ग्राउंड में, जो पूरी तरह से तिरंगामय बनी हुई है। ये परेड ग्राउंड ही नहीं, बल्कि आज पूरा देश, पूरा प्रदेश, हर घर तिरंगामय बना हुआ है, हर दिल में तिरंगा बसा हुआ है। तो चलिए आप और हम भी आज के इस कार्यक्रम के साक्षी बनते हैं। आज पूरे देश के साथ उत्तराखंड राज्य में भी 77वां स्वतंत्रता दिवस धूमधाम से मनाया गया। राजधानी देहरादून स्थित राजभवन, विधानसभा भवन, परेड ग्राउंड व अन्य स्थानों पर देश का गौरव राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा फहराया गया। उत्तराखंड राजभवन में राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह जी ने सुबह 9 बजे ध्वजारोहण किया। इस अवसर पर राज्यपाल ने देशवासियों तथा प्रदेशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की बधाई देते हुए कहा कि देश आजादी के 77 साल में प्रवेश कर रहा है। इस मौके पर हम सब संकल्प लें कि मिलजुल कर उत्तराखंड और देश को आगे बढ़ाते हुए बेहतर स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार के नए अवसरों को तलाश कर इनोवेशन और कार्यकुशलता से एक नई ऊंचाई तक पहुंचा सके। राज्यपाल ने वीरता पदक विजेताओं, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को याद करते हुए कहा कि जिन्होंने इस देश की आजादी एवं सुरक्षा के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया, वो कभी भुलाया नहीं जा सकता। उन्होंने कहा कि इस मौके पर हर देशवासियों में राष्ट्रीय निर्माण, चरित्र निर्माण और देश के सुरक्षा के लिए जो उत्साह देश भर में दिख रहा है, वो अपने आप में अलग है। सबसे पहले मेरी आप सबको जय हिंद। आज का जो शुभ अवसर है, शुभ क्षण है, ये वक्त है हम सबको उन शहीदों को, उन आज़ादी के सेनानियों को, उन आंदोलनकारियों को जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी, संघर्ष किया और फिर हमको आज़ादी प्राप्त हुई। ये 77वें इंडिपेंडेंस डे पर आज उनको मैं नमन करता हूँ और ये उन्हीं के, मैं कहूँगा कि बलिदानी थी, उन्हीं का योगदान था जिसके कारण आज हम आज़ाद हैं। महान स्वतंत्रता सेनानियों के त्याग, बलिदान, शौर्य और संघर्ष को मैं नमन करता हूं और उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। आज हम सब के लिए महत्वपूर्ण दिन है और ये इम्पोर्टेंट है कि हम संकल्प लें कि आने वाले अमृत काल के अंदर में हम क्या हासिल करेंगे, हमारा मिशन क्या है और हम किस तरफ देख रहे हैं। हमारे संकल्प, हमारे लक्ष्य बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होने चाहिए और एक बात पक्का है कि हमारे दिमाग में, हर भारतीय, हर उत्तराखंडी के दिमाग के अंदर में एक मकसद, एक लक्ष्य बन गया है कि हम विकसित भारत, आत्मनिर्भर भारत, गुलामी की मानसिकता से मुक्त भारत, स्वाधीन और गौरवशाली भारत, विश्व गुरु भारत और हमारी सभ्यता, संस्कृति, ज्ञान, विज्ञान, कौशल संपन्न भारत के बारे में हम सबका संकल्प बिल्कुल क्लियर है। भारत जिस प्रकार आत्मनिर्भरता की तरह बड़ा है और हर एक भारतीय एक नए स्टार्टअप, एक नई टेक्निक, नई टेक्नोलॉजी, नए स्किल को अपना रहा है, तो पूर्ण विश्वास है कि भारत आत्मनिर्भर राष्ट्र बनेगा। मैं आज के इस अवसर पर जितने भी सरहदों पर हमारे सैनिक हैं, और उत्तराखंड के तो सैनिक बहुत संख्या में हैं, इसीलिए सैन्य बाहुल्य प्रदेश माना जाता है,
लगभग 20% जो भारतीय सेना के उत्तराखंडी जवान हैं, मैं उन सबको और हर एक भारतीय जवान को आज के दिन नमन करता हूं और उनको इस समय में याद करते हैं कि ये उनकी मेहनत है, उनकी लगन है, परिश्रम है, साहस, शौर्य और पराक्रम और बलिदान का जो हमको परिचय देते हैं, वो हर एक भारतीय को राष्ट्र निर्माण, समाज निर्माण के लिए की तरफ ले जाता है। वहीं राज्य की विधानसभा में विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी भूषण द्वारा ध्वजारोहण कर राष्ट्रीय ध्वज को सलामी दी गई। स्वतंत्रता संग्राम में आहुति देने वाले वीर सपूतों एवं वीर सैनिकों को नमन करते हुए उनकी शहादत को याद किया गया। देश का 77वां स्वतंत्रता दिवस मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। मैं आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई देती हूँ। ये दिन हमारे लिए गौरवपूर्ण और पावन है। इस दिन हम उन महान स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि देते हैं जिनके त्याग और बलिदान के चलते हम आजाद हुए हैं। उनकी बहादुरी, वीरता और शौर्य को नमन करते हैं। भगत सिंह जी, बाल गंगाधर तिलक जी, लाला लाजपत राय जी, मंगल पांडे जी, सुभाष चंद्र बोस जी, महात्मा गांधी जी जैसे अनेक सेनानियों ने बलिदान दिया और तब हम 15 अगस्त 1947 को आजाद हुए। इन महान सेनानियों को सच्ची श्रद्धांजलि यह होगी कि हम सब मिलकर उनके समृद्ध और स्वतंत्र भारत का सपना साकार करें। देहरादून स्थित प्रसार भारती परिसर में भी स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। इस अवसर पर दूरदर्शन एवं आकाशवाणी के क्लस्टर प्रमुख श्री अशोक कुमार सचान द्वारा ध्वजारोहण किया गया। इस अवसर पर अधिकारियों एवं समस्त दूरदर्शन परिवार को शुभकामनाएं दी गई। आजादी के इस महापर्व में मुख्य कार्यक्रम का आयोजन देहरादून स्थित परेड ग्राउंड में किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की। समारोह में राज्य के कई गणमान्य व्यक्ति शामिल रहे। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्यमंत्री द्वारा ध्वजारोहण कर तिरंगे को सलामी देकर किया गया। कार्यक्रम में उपस्थित सभी लोगों को और प्रदेश की जनता को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि आजादी की 76वीं वर्षगांठ पर प्रदेशवासियों को बधाई व शुभकामनाएं देता हूं। वह स्वतंत्रता सेनानियों व सैन्य और अर्धसैन्य बलों के शहीद जवानों को श्रद्धापूर्वक नमन करता हूं। आज जो हम स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं वो स्वतंत्रता सेनानियों और शहीद जवानों के त्याग और बलिदान का प्रतिफल है। देवभूमि उत्तराखंड के सम्मानित भाई बहनों, आजादी के इस अमृत मेला पर मैं आप सभी को हार्दिक बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। सर्वप्रथम मैं भारत की अखंडता, संप्रभुता की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व निछावर करने वाले महान स्वतंत्रता सेनानियों, सैन्य और अर्धसैन्य बलों के शहीद जवानों को दंडवत प्रणाम करता हूं तथा दिन रात प्रदेश की जनता की सेवा करने के लिए हमारे पुलिस बल के जवानों का भी अभिनंदन करता हूं। मैं उत्तराखंड निर्माण के लिए अपने जीवन की परवाह न करने वाले सभी अमर शहीदों, आंदोलनकारियों को भी इस अवसर पर उनका भी स्मरण करना चाहता हूं। उन सबको मैं नमन करता हूं। भाइयों बहनों, राष्ट्र के प्रति हमारा कर्तव्य है कि आजादी के इस अमृत काल में हम अपनी सामूहिक प्रतिबद्धता का प्रदर्शन करते हुए भारत को महाशक्ति बनाने का प्रण लें। अतः आज के इस पावन अवसर पर आइए हम सभी समान भाव से यह संकल्प लें कि भारत को पुनः विश्व गुरु बनाने के लिए मिलजुल कर निरंतर कार्य करते रहेंगे। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का उत्तराखंड से विशेष लगाव है, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। पिछले 9 वर्षों में केंद्र सरकार द्वारा 1.5 लाख करोड़ से भी अधिक की योजनाएं उत्तराखंड के लिए स्वीकृत हुई है। आज केदारनाथ धाम का पुनर्निर्माण हो या बद्री विशाल का मास्टर प्लान हो, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के विदग्ध और नेतृत्व में एक सर्वश्रेष्ठ उदाहरण हमारे सामने विकास का दिखाई दे रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इस देवभूमि को
मेक इन इंडिया वंदे भारत एक्सप्रेस की सौगात देने के साथ ही अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत 3 स्टेशनों के लिए अभी हाल ही में 83 करोड़ रुपए से भी अधिक की धनराशि हमारे यहाँ प्रदान की है। भाइयों बहनों, जौलीग्रांट का एयरपोर्ट हो वह अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बनाया जा रहा है। उधम सिंह नगर में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट भी विकसित किया जा रहा है। रीजनल कनेक्टिविटी योजना के अंतर्गत 13 स्थानों पर हेलीपोर्ट का निर्माण किया जा रहा है। जल जीवन मिशन में हर घर नल से जल के अंतर्गत राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में लाखों लोगों को पानी का कनेक्शन दिया जा रहा है। भारत सरकार द्वारा हमारे राज्य के लिए स्वीकृत उत्तराखंड इंटीग्रेटेड हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट उत्तराखंड में औद्यानिकी के क्षेत्र में मील का पत्थर साबित होंगे। 38 छोटे नगरों में पेयजल के लिए 1600 करोड़ रुपए की उत्तराखंड अर्बन वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट जैसी महत्वपूर्ण पेयजल की योजना की भी स्वीकृति हो चुकी है। 952 करोड़ रुपए का उत्तराखंड क्लाइमेट रेन फेड फार्मिंग प्रोजेक्ट भी स्वीकृत किया जा चुका है। देहरादून और मसूरी में अंतर्राष्ट्रीय स्तरीय ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भारत सरकार द्वारा 1750 करोड़ की परियोजना के लिए स्वीकृति प्रदान की गई है। इसी के साथ साथ लंबे समय से जिनका हमें इंतजार था, जमरानी और सोंग बांध परियोजना, इनकी भी सैद्धांतिक रूप से हमें सहमति मिल चुकी है तथा 300 मेगावाट की पिछले कई दशकों से रुकी हुई लखवाड़ बहुउद्देशीय परियोजना का कार्य भी गतिमान है। जहां जमरानी बांध परियोजना से नैनीताल उधम सिंह नगर के तराई क्षेत्र लाभान्वित होंगे, वहीं सोंग परियोजना से देहरादून में 2053 तक अनुमानित आबादी के लिए पेयजल उपलब्ध हो सकेगा। उधम सिंह नगर में एम्स का सैटेलाइट सेंटर बनने से एक बड़ी आबादी को उच्च स्तरीय चिकित्सा सुविधा मिलेगी। इसके लिए भारत सरकार द्वारा 700 करोड़ रुपए का बजट जारी कर दिया गया है। बहुत जल्द ही हम भूमि का पूजन भी उस स्थान पर करने वाले हैं। भाइयों बहनों, प्रदेश के लोगों को योजनाओं का पूर्ण लाभ मिले, उसकी समस्याओं का समाधान हो, इसके लिए हमने सरलीकरण, समाधान और निस्तारण और संतुष्टि के मंत्र को ध्यान में रखकर हम कार्य कर रहे हैं। अपनी सरकार पोर्टल, ई कैबिनेट, ई ऑफिस, सीएम हेल्पलाइन, सेवा का अधिकार, ट्रांसफर एक्ट की पारदर्शिता व्यवस्था के चलती कार्य संस्कृति में गुणात्मक सुधार हुआ है। अब प्रदेश के अंदर कोई भी व्यक्ति 1064 पर शिकायत कर भ्रष्टाचार को समाप्त करने में अपना योगदान दे सकता है। भाइयों बहनों, अपने वादे के अनुसार शीघ्र ही हम देश के अंदर पहले राज्य के रूप में समान नागरिक संहिता को प्रदेश के अंदर लागू करने जा रहे हैं। मैं अंत में एक बार पुनः आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और इन पंक्तियों के साथ अपनी बात को समाप्त करता हूं कि शरीर का रोम रोम रक्त में उबाल भरे, शरीर का रोम रोम रक्त में उबाल भरे, राष्ट्र पर समर्पण के लिए तन मन तैयार रहे। निराशाओं का नाश आओ मिलकर करें, निराशाओं का नाश आओ मिलकर करें। आजाद हवाओं में हमेशा झंडा ऊंचा हमारा रहे, झंडा ऊंचा हमारा रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर उत्तराखंड सरकार द्वारा उत्कृष्ट कार्य करने वाले पुलिस अधिकारियों एवं कर्मचारियों को विशिष्ट सेवाओं के लिए माननीय मुख्यमंत्री द्वारा सेवा पदक प्रदान किए गए। समारोह के समापन पर बैंड की धुनों पर परेड करते हुए आईटीबीपी के जवानों द्वारा मुख्य अतिथि को सलामी दी गई। तन समर्पित, मन समर्पित और यह जीवन समर्पित, चाहता हूँ देश की धरती कुछ तुझे कुछ और भी दूँ। परेड ग्राउंड में आज बहुत सारे लोग मौजूद हैं जो देखने आए हैं अपनी स्वतंत्रता को।
तो चलिए अभी हमारे साथ एक युवा मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि आज कैसा महसूस कर रहे हैं। पहले तो सभी व्यूअर्स को मैं स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं दूंगा। जैसा कि ये पूरे देश के लिए एक गर्व का विषय है, मुझे भी उसी तरह आज एक गर्व महसूस होता है, क्योंकि आज स्वतंत्रता दिवस में प्रवेश करने के बाद हम आज एक उस उत्साह और उस एनर्जी के साथ आज यहाँ पे आए हैं। और जिस तरह हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी उत्तराखंड को लेके एक फ्यूचरिस्टिक प्लान जो बताए हैं, तो हमें भी निश्चित एक उनमें भरोसा है कि हम भी इस प्लान के तहत अपने आप को एक उज्जवल भविष्य की ओर देखते हैं। जैसे मोदी जी का विज़न है, मैं एज एक यूथ अभी मैं भी बहुत कुछ देश के लिए करना चाहता हूँ, अपने राज्य के लिए, अपने पहाड़ों के लिए करना चाहता हूँ। तो जिस तरह की अभी एक एनर्जी पूरे देश के अंदर है, वही एनर्जी हम युवाओं को अंदर मोदी जी ने भी भरी है। तो निश्चित और भी मैं भी कुछ ना कुछ अपने पहाड़ के लिए और इस देश के लिए करूँगा। तो चलिए अब आपको मिलाते हैं एक नन्हे क्रांतिकारी को जिसने सुभाष चंद्र बोस की ड्रेस पहनी हुई है। उनसे जानते हैं कि आज कैसा महसूस कर रहे हैं। बेटा आप जानते हो आपने किसकी ड्रेस पहनी है? मैंने सुभाष चंद्र बोस की ड्रेस पहनी है और मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है कि मैंने सुभाष चंद्र बोस की ड्रेस पहनी है। आपको पता है सुभाष चंद्र बोस ने क्या किया था? सुभाष चंद्र बोस ने हमारे देश को आज़ाद किया था। वाकई सच ही कहा गया है कि जिस आज़ादी की खुली हवा में आज हम सांस ले रहे हैं ना, उसके लिए न जाने कितने देशवासियों ने अपनी कुर्बानी दी है। तो चलिए अभी बात करते हैं कुछ युवाओं से और जानते हैं कि आज कैसा महसूस कर रहे हैं। आज हमारा 77th इंडिपेंडेंस डे है, तो काफ़ी सारे सेलिब्रेशन से हर जगह काफ़ी अच्छा लग रहा है और एज ए एनसीसी कैडेट काफ़ी गर्व सा महसूस होता है, क्योंकि साल भर की ट्रेनिंग और सब कुछ मतलब हमें एक आर्मी की तरह ही ट्रेन किया जाता है। तो हमारे मन में काफ़ी सारा उत्साह रहता है इसको लेके। तो 15 अगस्त और 26 जनवरी हमारे लिए साल के सबसे इम्पॉर्टेंट दिन बन जाते हैं। तो हमारा कंटिजेंट था एनसीसी का जो इसने आज परेड में भाग लिया। मैं एज अ सीनियर इनको देखने आया था और इनकी ट्रेनिंग कराई मैंने। तो काफ़ी अच्छा इनका परफॉर्मेंस रहा आज परेड में। इन्होंने पुलिस, सीआरपीएफ, आईटीबीपी सबके साथ काफ़ी अच्छा कोऑर्डिनेशन करा, काफ़ी सारे इन्हें तारीफ़ें मिली और इनका कॉलेज, बटालियन हर जगह इनका अच्छा परफॉर्मेंस है और सबसे इन्हें तारीफ़ें मिली। तो काफ़ी गर्व महसूस हो रहा है। आज हमारा 77th स्वतंत्रता दिवस हमारा आज था, तो बहुत गर्व महसूस हो रहा है। आज मैंने कंटिजेंट लीड किया एनसीसी का, तो उससे मुझे और मेरा मनोबल जो है वो और बढ़ा है। यहाँ पर आकर बहुत सुंदर लगा, बहुत अच्छा लगा। हमने परेड देखी, बैंड की धुन सुनी, बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छी प्रस्तुति लगी, बहुत अच्छा सजा भी रखा है, बहुत अच्छा डेकोरेट कर रखा है। हमने माननीय मुख्यमंत्री जी के भाषण भी सुने, बहुत अच्छा लगा। यहाँ पर हम स्वतंत्रता दिवस 77वां स्वतंत्रता दिवस मनाने पे आ रखे हैं। यहाँ पर बहुत अच्छा कार्यक्रम रहा है। माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी द्वारा अच्छे भाषण किए गए और यहाँ पे जो है जनता भी बहुत उत्साहित थी और पुलिस बल की बहुत अच्छी व्यवस्था थी। और आज हमारा राष्ट्रीय पर्व है, इसे हम बड़े हर्ष और उल्लास के साथ मनाते हैं। मुझे आशा है कि आगे भी भविष्य में इसी तरह से हम लोग इस त्यौहार को मनाते रहेंगे। उत्तराखंड को देवभूमि ही नहीं बल्कि वीर भूमि भी कहा जाए तो इसमें कोई दो राहें नहीं होंगी। अभी हमारे साथ कुछ युवा मौजूद हैं, आइए उनसे जानते हैं कि आज स्वतंत्रता दिवस पर कैसा महसूस कर रहे हैं। यह फर्स्ट एक्सपीरियंस है कि मैं यहाँ पर आई हूँ। यहाँ थी कि मुझे अभी यहाँ लगा है कि वहाँ हमारे देशभक्तों के अंदर अभी भी देशभक्ति जागरूक है और मुझे इतना अच्छा लगा है कि हाँ यहाँ पर डिफेंस के लोग, मैंने मुख्यमंत्री को अपने सामने देखा है। इतनी खुशी उनको देख के मुझे यहाँ प्रेरणा मिली है कि मैं भी आगे जाके कुछ बड़ा करूँ जिससे मेरे देश को मेरे पे बहुत बड़ा गर्व होगा। इसीलिए लास्ट में मैं यह कहना चाहती हूँ कि आपको स्वतंत्रता दिवस की ओर से मेरी ओर से आपको बहुत बहुत बधाइयाँ हो। जय हिंद, जय भारत। उत्तराखंड की राजधानी स्थित परेड ग्राउंड में अभी हम मौजूद हैं जो तिरंगामय है और साथ ही है हर घर तिरंगामय, हर दिल तिरंगामय। तो चलिए अभी हमारे साथ एक युवा मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि वो क्या कुछ करना चाहेंगे अपने देश के लिए। आज मेरा ये फर्स्ट एक्सपीरियंस था कि मैं देहरादून के परेड ग्राउंड में परेड को ज्वाइन कर पाई और ये मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। यहाँ जब हम आते हैं, आर्मी ऑफिसर्स को देखते हैं, हमारे पुलिस ऑफिसर्स को देखते हैं, तो वो हमारे लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन होते हैं कि हम भी आगे जाके अपने देश को सर्व कर पाएँ। तो ये हमारे लिए बहुत गौरव की बात है कि हमारे उत्तराखंड के बहुत सारे जवानों ने सर्वोच्च बलिदान दिया है, तो मैं उसके लिए उनका बहुत आभार करती हूँ। आजादी के अमृत काल में
77वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर दूरदर्शन भी समस्त देशवासियों को शुभकामनाएं देता है। 15 अगस्त हर साल आता है और हमारे दिलो दिमाग में हम स्वतंत्र हैं और स्वतंत्र ही रहेंगे का भाव जागृत कर जाता है। ये सबसे बड़ा राष्ट्रीय पर्व राष्ट्र और राष्ट्रीयता की हलचल पैदा कर जाता है। वर्ष में राष्ट्र ने क्या खोया क्या पाया इसका हिसाब बता जाता है। भारत माता और भारत के प्रति हमारे कर्तव्य का भाव जागृत कर जाता है। आइए हम भी राष्ट्र ध्वज को नमन करें। राष्ट्र के प्रति हमारा जो संकल्प है उसे एक बार फिर से दोहराए। देश की सुरक्षा, समृद्धि और देशवासियों के प्रति हमारा जो कर्तव्य है उसे कभी ना भूलें। उन्नति पथ पर चक्र अनवरत चलता कभी न ठहरे। फर करता शुभ्र गगन में सदा तिरंगा फहरे। उम्मीद करते हैं आज का ये कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। जल्द मुलाकात होगी, तब तक दूरदर्शन उत्तराखंड की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। जय हिंद।